नाथ परंपरा के मुताबिक विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठ की विजय शोभा यात्रा श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा के विजय रथ पर स्वयं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सवार रहे। भव्य शोभा यात्रा गोरखनाथ से अंधियारी बाग स्थित मानसरोवर मंदिर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्ति पूजन किया। उसके बाद रामलीला मैदान पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री राम का तिलक उत्सव किया और प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की आरती की। मुख्यमंत्री ने कहा, नाथ संप्रदाय से सदियों से चली आ रही गोरख पीठ की परंपरा के अनुसार मेरे परम पूज्य गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से ये चली आ रही है। आज उसी कड़ी में मुझे मानसरोवर मंदिर में पूजा पाठ और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का राज तिलक उत्सव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा, सदियों से चली आ रही रामलीला की परंपरा आज भी हर जगह लोकप्रिय है। हमें प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के 9 रूपों की पूजा करने के उपरांत विजयादशमी का पर्व आता है। हम देवी के 9 रूपों की पूजा करने के बाद विजयादशमी के पर्व के साथ जुड़ते हैं और विजयादशमी का पर्व भी यह केवल धर्म और सत्य का ही नहीं था, मातृशक्ति के सम्मान का भी प्रश्न था। रावण अगर माता सीता का अपहरण करके अपनी मौत को नहीं बुलाता तो संभवतः कुछ दिन और जीवित रह सकने का अधिकारी बन सकता था, लेकिन उसके कृत्यों ने उसके पाप का घड़ा भर दिया था और अंततः रावण को प्रभु राम के हाथों उनकी बानरी सेना के सहयोग से मरना पड़ा। यानी मातृशक्ति के सम्मान का भी ये प्रश्न है और मातृशक्ति के सम्मान का भी ये प्रतीक है विजयादशमी का पर्व। और इसलिए प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनता है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में पूरे देश को पंच प्रण के साथ जुड़ने का आह्वान किया। एक पंच प्रण जिसमें भारत के विरासत का सम्मान करना भी है और किसी भी प्रकार की विदेशी अपरंपरा का या संस्कृति का कोई चिन्ह न रहे, उसको समाप्त करते हुए अपनी विरासत और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार बनने में हम सबको योगदान देना है।